पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण पर सवाल उठाए हैं। ये बयान उन्होंने जस्टिस कृष्ण अय्यर स्मृति व्याख्यान में दिया, जहां उन्होंने इस आरक्षण को संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ बताया। नरीमन का कहना था कि संसद ने जो आर्टिकल 46 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की बात की है, वो मूल रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं करता। उनका कहना है कि 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसे संविधान को सिर के बल खड़ा करने जैसा बताया। नरीमन ने अपने बयान में यह भी कहा कि आरक्षण का उद्देश्य सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का था, ताकि वे समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों तक पहुंच सके। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण में यह दृष्टिकोण नजर नहीं आता। उनका कहना है कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सामाजिक और जातिगत आधार पर पिछड़े वर्गों को सही प्रतिनिधित्व और अवसर देने की बात करता हो। नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए, जिसमें 5 संसदीय बेंच ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा था। उन्होंने कहा कि यह फैसला संविधान के अनुरूप नहीं है और ना ही किसी संवैधानिक सिद्धांत के तहत इसे सही ठहराया जा सकता है। विशेष रूप से उन्होंने अनुच्छेद 46 को लेकर चिंता व्यक्त की, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के कल्याण की बात करता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण में इस पहलू को नजरअंदाज किया गया है। नरीमन ने यह भी कहा कि यह फैसला अनुच्छेद 15(1) और 16(1) के खिलाफ है, जैसा कि अल्पमत के जज जस्टिस भट्ट ने भी माना था। जस्टिस नरीमन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आर्थिक मानदंडों पर आधारित फैसला संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है और इससे संविधान की धर्मनिरपेक्षता और समानता के मूल्यों को खतरा हो सकता है। इससे पहले जस्टिस RF नरीमन ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी निराशा व्यक्त की थी। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा था कि अयोध्या मामले में फैसला धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा था कि 2019 के अयोध्या फैसले में बरकरार रखे गए पूजा स्थल अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि देश भर में हर दिन सामने आने वाले धार्मिक स्थलों पर विवादों और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों को रोका जा सके। पूर्व CJI AM अहमदी की याद में स्थापित अहमदी फाउंडेशन के उद्घाटन व्याख्यान में जस्टिस नरीमन ने बताया था कि कैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले विशेष CBI जज सुरेंद्र यादव को उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी मिल गई। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान पर बोलते हुए कहा कि ये देश की स्थिति है। उन्होंने दशकों पुराने विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि मेरी विनम्र राय में न्याय का एक बड़ा मजाक ये था कि इन निर्णयों में धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया गया। इस मामले में 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की पीठ ने अंतिम फैसला सुनाया था। उन्होंने मस्जिद को गिराए जाने को अवैध मानने के बावजूद विवादित भूमि को राम मंदिर के लिए देने के लिए अदालत की तरफ से दिए गए तर्क से असहमति जताई।